सबसे बड़ी बात की जाए कांगड़ा जिला की तो घरेलू हिंसा के मामले काफ़ी बढ़ते हुए यहाँ पे जिला में नज़र आ रहे हैं। तो साल 2022 में 900 और साल 2023 में 860 ऐसे मामले जो हैं ज़िला में दर्ज हुए। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने अपना एक प्रोजेक्ट यहाँ पे पिछले साल जून से हमने स्टार्ट किया था, जिसके तहत हमने हर एक पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क क्रिएट किए, हर एक पुलिस स्टेशन में डेजिग्नेट किया, ताकि जो डोमेस्टिक वायलेंस और इस तरह की केसेस है जिनमें खासकर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है लेकिन मामला जो है घरेलू हिंसा का या किसी प्रकार के अब्यूज़ का है, उसको जो है एंटरटेन करने के लिए और उसको डील करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया था। काफ़ी चर्चों में भी रहती है मैम, जो एक अभियान आपके द्वारा भी यहाँ पे कांगड़ा पुलिस की ओर से चलाया गया है, जो लोग पूरे ज़िला से आपके पास आते हैं चाहे छोटी समस्या हो, तो उनको किस तरह से मैम एक आपके द्वारा ऐप के ज़रिए या ऑनलाइन तरीके से जो लोगों से जुड़ने की बात की गई है, क्या है मैम ये? सारी से इतनी दूर से आके भी मिल नहीं पाए, और आमतौर पे ये भी देखा गया है कि जिस मैटर को लेके यहाँ तक लोग पहुँचते हैं वो बहुत ही एक छोटा मैटर होता है और उसको बहुत ईजिली जो है डील किया जा सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हमने एक नया इनिशिएटिव कांगड़ा जिला में लॉन्च किया है, जिसको हमने कहा है एसपी को बोले। टोटल कांगड़ा में है पुलिस सब डिविजन्स, तो इसके तहत हम चारों सब डिविजन्स को हर हफ्ते में एक बार फ्राइडे और सैटरडे को 11 से लेकर 2 बजे तक का स्लॉट उनको दिया जाएगा, और मीडिया के माध्यम से हम एडवांस इन्फॉर्मेशन पब्लिक में देंगे कि किस एरिया के लोग एसपी। नमस्कार, द समर न्यूज़ हिमाचल में आपका स्वागत है। इस समय हमारे साथ खास बातचीत के लिए आज एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री जी मौजूद हैं। मैम, समर न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू मैम, सबसे बड़ी बात की जाए कांगड़ा जिला की तो घरेलू हिंसा के मामले काफ़ी बढ़ते हुए यहाँ पे जिला में नज़र आ रहे हैं, तो किस तरह के मैम जो मामले हैं उजागर होते हैं मैम पुलिस के सामने? देखिए, हमने जो अपना पिछला डेटा कांगड़ा ज़िला का स्टडी किया उसमें घरेलू हिंसा के और जो विमेन रिलेटेड क्राइम है उसके मामले काफ़ी भारी मात्रा में रिपोर्ट होते हैं। तो साल 2022 में 900 और साल 2023 में 860 ऐसे मामले जो हैं ज़िला में दर्ज हुए। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने अपना एक प्रोजेक्ट यहाँ पे पिछले साल जून से हमने स्टार्ट किया था, जिसके तहत हमने हर एक पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क क्रिएट किए और नोडल अधिकारी महिलाओं को हर एक पुलिस स्टेशन में डेजिग्नेट किया, ताकि जो डोमेस्टिक वायलेंस और इस तरह की केसेस है जिनमें खासकर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है लेकिन मामला जो है घरेलू हिंसा का या किसी प्रकार के अब्यूज़ का है, उसको जो है एंटरटेन करने के लिए और उसको डील करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया था। और इसके तहत आज मुझे ये बताने में खुशी है कि आज की डेट में 31 अक्टूबर तक ये आंकड़ा जो है लगभग आधा रह गया है। 469 मैटर्स इस साल हमने रिपोर्ट किए हैं, और इस प्रोजेक्ट के तहत हम किसी भी कंप्लेंट को अगले 6 महीने के लिए फॉलोअप करते हैं, और जो नोडल अधिकारी महिला ऑफिसर हैं वो विक्टिम को लगातार 15 दिन के बाद 1 महीने के बाद संपर्क करती हैं और उनसे फीडबैक लेती हैं कि सिचुएशन अब इम्प्रूव हुई है या किस तरह से घटनाक्रम है। और कई जगह जहाँ पे काउंसलिंग और बार बार पुलिस इंटरवेंशन के बाद भी कंप्लेंट्स सेटल नहीं हुई हैं, तो उनको हमने एफआईआर जो क्रिमिनल एक्शन है वो भी 7 ऐसे केसेस में लिया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है जो कांगड़ा ज़िला में डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट्स काफ़ी हैवी नंबर में है, और हमारी ये इस तरह की एक्टिविटीज़ और इनिशिएटिव से ये हमारा प्रयास है कि इनको हम डील करें, और साथ में महिलाओं को, जो विक्टिम महिलाएं हैं, उनको कॉन्फिडेंस भी आए और उनको एक जनरल पुलिस स्टेशन में आने के लिए कोई एक पर्सनल रेपो जो है उनका नोडल अधिकारियों के साथ बने, ताकि वो किसी भी प्रकार की कोई अपने इश्यूज़ हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, उनको टेलीफोनिकली या पुलिस स्टेशन में आने से जो है बेझिझक थानों में जो है रिपोर्टिंग करें। मैम, घरेलू हिंसा की बात जिस तरह से करें तो उनको सुलझाने के लिए वन स्टॉप सेंटर का भी एक संस्था है जहाँ पे उनको सुलझाया जाता है महिलाओं के केसेस को, तो ऐसे कौन से मैम जो केस हैं सामने सबसे ज़्यादा प्रताड़ना के आते हैं मैम? देखिए, जो जैसे महिला थाना और वन स्टॉप सेंटर हैं वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे इस पर्टिकुलर इशू को डील करने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन हमारा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो ये बताता है कि जैसे कांगड़ा ज़िला में दूर दराज के क्षेत्र है, लंबा गांव है, बीड़ है, बैजनाथ है, वहाँ के ऐसे केसेस हेडक्वार्टर में आके रिपोर्ट जो है जनरली नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ट्रैवल इन्वॉल्व है और बहुत दूर आके जो शिकायत करनी है। तो
ये जो सेंटर्स और महिला थाना इनके पास जो भी मैटर्स रिपोर्ट होते हैं, ये अपना एक काउंसलिंग के माध्यम से, केस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से उनको डील करते हैं। और ज़्यादातर मैटर्स जो हैं वो घरेलू हिंसा के देखने में सामने आए हैं, जिसमें कि खासकर विवाहित जो महिलाएं हैं उनके इश्यूज़ हैं। उसके अलावा कई जगह फाइनेंशियल मेंटेनेंस के मामले देखे गए हैं, जिसमें कि बच्चों की तरफ से जो फीमेल बच्चे हैं उनकी तरफ से भी अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट या अपने जो केयर टेकर्स हैं उनके अगेंस्ट इस तरह की शिकायतें आई हैं। इसके अलावा जो हमारे पास एक जनरल रहता है, ओल्ड एज के फीमेल्स भी आती हैं जिनको उनकी फैमिली मेम्बर्स द्वारा जो है वायलेंट उनके साथ बिहेव किया जाता है, या उनकी जो फिज़िकली उनको अब्यूज़ करके उनकी मार पिटाई तक की जो घटनाएं हैं वो सामने ऐसे केसेस में देखने थे। लेकिन ज़्यादातर जो मैटर्स हैं वो विवाहित महिलाओं के मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स और घरेलू हिंसा के मैटर्स ज़्यादातर देखने में आए। मैम, कांगड़ा पुलिस की बात करें तो काफ़ी चर्चों में भी रहती है मैम। जो एक अभियान आपके द्वारा भी यहाँ पे कांगड़ा पुलिस की ओर से चलाया गया है, जो लोग पूरे ज़िला से आपके पास आते हैं, चाहे छोटी समस्या हो, तो उनको किस तरह से मैम एक आपके द्वारा ऐप के ज़रिए या ऑनलाइन तरीके से जो लोगों से जुड़ने की बात की गई है, क्या है मैम वे? देखिए, हम इस ऑफिस में बहुत दूर दराज के क्षेत्र के लोग जो हैं वो आते हैं, और कभी कभी जो संबंधित अधिकारी है उससे मिल भी नहीं पाते हैं, क्योंकि हेडक्वार्टर के ऑफिसर्स में कोई वीआईपी मूवमेंट है या कोई अन्य कहीं पे कोई घटना हुई है जहाँ पे आपको तुरंत जाना पड़ा है, तो काफ़ी डिसअपॉइंट और निराश होकर यहाँ से लोग कई बार उनको लौटना पड़ता है कि वो संबंधित अधिकारी से इतनी दूर से आके भी मिल नहीं पाए। और आमतौर पे ये भी देखा गया है कि जिस मैटर को लेके यहाँ तक लोग पहुँचते हैं वो बहुत ही एक छोटा मैटर होता है और उसको बहुत ईजिली जो है डील किया जा सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हमने एक नया इनिशिएटिव कांगड़ा ज़िला में लॉन्च किया है, जिसको हमने कहा है एसपी को बोलो। तो इसमें जैसे हमारे 4 सब डिविजन्स टोटल कांगड़ा में हैं, पुलिस सब डिविजन्स। तो इसके तहत हम चारों सब डिविजन्स को हर हफ्ते में एक बार फ्राइडे और सैटरडे को 11 से लेकर 2 बजे तक का स्लॉट उनको दिया जाएगा, और मीडिया के माध्यम से हम एडवांस इन्फॉर्मेशन पब्लिक में देंगे कि किस एरिया के लोग एसपी ऑफिस से जुड़ सकते हैं। और वो 11 से 2 अपने संबंधित नियरेस्ट जो भी पुलिस स्टेशन या पुलिस चौकी है वहाँ जाके डायरेक्टली एसपी ऑफिस से कनेक्ट होकर मुझसे बात कर सकते हैं, और जो भी उनके इश्यूज़ हैं जिनके लिए वो धर्मशाला आने के बारे में सोचते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि क्योंकि उनको लगता है कि एसपी ऑफिस बहुत दूर है तो वो उस पर इनिशिएटिव लेते ही नहीं है, तो वो वहीं से कनेक्ट होकर हमसे अपनी पूरी बात कर सकते हैं, अपने केसेस का फॉलोअप ले सकते हैं, या कोई ऐसी समस्याएं पुलिस वर्किंग में आ रही हो या उनको कोई इश्यूज़ हो तो वो मुझे डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये एक इनिशिएटिव जिसमें वीसी के माध्यम से हम सप्ताह में 2 दिन अलग अलग सब डिवीज़न से ज़िला में जुड़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि कांगड़ा की प्रबुद्ध जनता इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी, और ये जो एक ट्रैवल है इतनी दूर का और एक पूरा दिन जो है लोगों को आने जाने में लगता है, उससे बच पाएंगे, और उनके मैटर्स जो भी हैं वो जल्दी और अच्छे तरीके से सॉल्व हम कर पाएंगे। मैम, एक देश में सबसे महत्वपूर्ण विषय है जिस तरह से डिजिटल युग आ रहा है, तो अभी डिजिटल अरेस्ट के नाम से भी जो है लोगों को ठगा जा रहा है। ये मैम सबसे पहले हम जानना चाहें कि डिजिटल अरेस्ट है क्या ये? देखिए, एक नया साइबर फ्रॉड जो है प्रचलन में है, और आजकल बहुत सारे लोगों को इसका शिकार बनाया जा रहा है। तो जब से नए लॉज में चेंजेस आए हैं तो इनकम्प्लीट जानकारी के तहत लोगों को ऐसा परसेप्शन दिया जाता है कि उनको डिजिटली भी अरेस्ट किया जा सकता है। तो इस तरह के फ्रॉड में जनरली ऐसा होता है कि किसी एक व्यक्ति को वीडियो कॉल किया जाता है और उसको कोई पूरा पुलिस की ड्रेस में या एक ऑफिस का ऐसा सेटअप फेक सेटअप बनाया जाता है, जिसमें अपने आप को इंट्रोडक्शन कोई सीनियर अधिकारी के रूप में देता है, और उनको ये कहता है कि आपके ऊपर सो एंड सो केसेस दर्ज हैं और आपको अभी जो है डिजिटली अरेस्ट कर दिया, तो आप अपना मोबाइल हैंड ओवर कर दीजिए और आप यहाँ से बिल्कुल हिल नहीं सकते हैं और मेरे क्वेश्चंस को आंसर करें। तो इस तरह की स्ट्रेस सिचुएशन क्रिएट की जाती है, और उसके बाद उनसे लिंक्स के माध्यम से या उनको धोखे में रखते हुए जो है ट्रांजैक्शंस या उनकी जो बैंकिंग रिलेटेड डिटेल्स हैं वो जो है साइबर फ्रॉड्स ठग लेते हैं, और ऐसा इंप्रेशन क्रिएट करते हैं कि ये जो नए लॉज या नई एक धाराएं इसके तहत ये एक बिल्कुल लीगल कार्रवाई है, और एक पूरा बहुत ही अच्छा एक सिनेमैटिक सेटअप बनाते हैं जिसमें कि वो कम्प्लीटली किसी भी सरकारी पुलिस ऑफिस को बिल्कुल जो है कॉपी करके लोगों को ऐसा इंप्रेशन देते हैं। तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि ऐसा कोई प्रोसेस लीगली डिफाइंड नहीं है कि कोई व्यक्ति डिजिटली अरेस्ट हो सकता है,
और यदि ऐसा कोई आपको कॉल आता है या ऐसा कोई आपको संकेत होता है तो आप बिल्कुल ना घबराएं। आपके एरियाज़ में जो टोल फ्री नंबर्स हैं, इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 112 है, या फिर साइबर फ्रॉड को रिपोर्ट करने के लिए 1930 है। इन नंबर्स का बढ़ चढ़कर उपयोग करें और किसी भी इस प्रकार के डर में या इस प्रकार की संकोच में ना रहें कि ये घबराएं नहीं कि ये क्या नई एक्टिविटी आपके साथ हो गई है। ये कम्प्लीटली एक साइबर फ्रॉड जो है, फ्रॉडस्टर्स जो है, उनका एक नया मेथड है लोगों से पैसे ऐंठने का और उनको जो है साइबर विक्टिम जो है बनाने का। मैम अपने क्या ज़िला कांगड़ा में कोई डिजिटल अरेस्ट के काफ़ी मामले आए हैं क्या मैम? देखिए, अभी तक कोई मैटर ऐसा रिपोर्ट कहीं पे भी जिला कांगड़ा में नहीं हुआ है, लेकिन देश भर में इस तरह के बहुत सारे मैटर्स जो हैं चर्चा का विषय बने हुए हैं और आजकल नेशनल मीडिया हो या कोई भी इम्पोर्टेंट ऑफिसेज हो, इनके बारे में अलर्ट्स इशू कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि हम सभी को साइबर वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है। ये नए-नए तरीक़ों से और नए-नए हथकंडों से जो है लोगों को ठगा जाता है। तो आप हमेशा याद रखेंगे कोई आपका बैंकिंग ट्रांजैक्शन डिटेल कोई भी व्यक्ति अगर फ़ोन के माध्यम से, चाहे वो कॉल है चाहे एसएमएस है, इसके माध्यम से मांग रहा है तो वो डाउटफुल इशू है और उसको आप 1930 नंबर टोल फ्री नंबर पे रिपोर्ट भी कर सकते हैं। और यदि कोई ज़्यादा आपके मन में प्रश्न हो तो जो नियरेस्ट आपका पुलिस स्टेशन है, पुलिस चौकी है, वहाँ जाके आप अपनी बात रखें, पुलिस ऑफिस में बात रखें, ताकि किसी प्रकार के साइबर फ्रॉड का शिकार होने से आप बचें। कांगड़ा की बात करें, कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के उससे नाम से जाना जाता है। तो अब टूरिस्ट सीज़न भी मैम शुरू होने वाला है, बाहरी राज्यों से, देश से जो पर्यटक हैं वो आने वाले हैं यहाँ पे, तो कांगड़ा पुलिस किस तरह से मैम तैयार है? देखिए, कांगड़ा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें साल भर बहुत डिफरेंट टाइप का टूरिस्ट अट्रैक्ट यहाँ पे होता है। और अभी हमारे यहाँ बीड़ जो क्षेत्र है उसमें ऑलरेडी 2 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक जो पैराग्लाइडिंग का एक विश्व कप हो रहा है, जिसमें कि देश विदेश के बहुत सारे पर्यटक और टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं। तो इसी के साथ अब जैसे इस साल मौसम में अभी तक काफ़ी जो टेम्परेचर्स काफ़ी हाई हैं प्लेन एरियाज़ में, क्षेत्रों में, तो ये भी देखा गया है कि वो लोग अभी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। तो अभी हाल ही में हमारे जो रिलीजियस टूरिस्ट हैं, जिसमें नवरात्र का फेस्टिवल रहता है, वो पूरा ज़िला भर में संपन्न हुआ है। तो अभी हम विंटर टूरिज़्म के लिए भी, उनके लिए भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें न्यू ईयर और क्रिसमस के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स यहाँ रहेंगे। तो जैसे कि हमारे जो अफेक्टेड एरियाज़ हैं वो मैक्लियोडगंज, पालमपुर, बीड़, बैजनाथ और ये रहते हैं अमूमन। लेकिन क्योंकि अभी सभी को पता है कि कांगड़ा ज़िला में जितने भी मेजर हाईवेज़ हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वो एक एडिशनल चैलेंज हम लोगों को हैवी ट्रैफिक के दौरान रहता है। और अभी फेस्टिवल सीज़न में मार्केट एरियाज़ में भी बहुत ज़्यादा रश और कंजेशन जो है देखने में आया था। तो इन सब विषयों को ध्यान में रखते हुए हम एक्स्ट्रा फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, जिसमें कि मैक्लियोडगंज में कल से जो एक धर्मशाला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल स्टार्ट होगा, उसको देखते हुए एडिशनल फोर्स वहाँ पे हमने डिप्लॉय करी है। इसके साथ ही भीड़ में जो है लगभग 70 लोग जो हैं पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप और उससे संबंधित ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने में डिप्यूट किए गए। इसके साथ ही आने वाले समय में भागसुनाग, नड्डी, ये जो हमारे एरियाज़ हैं, इनको भी हम कैटर करेंगे और हम बिल्कुल वीकेंड पे मॉनिटर कर रहे हैं। साथ ही हम होटल एसोसिएशंस के टच में रहते हैं, ताकि एक रियलिस्टिक फिगर हमें पता चलता रहे कि कितना बुकिंग है और कितने लोग एक्सपेक्टेड है आना। तो इस तरह की प्लानिंग के साथ हम चलते हैं और शहर में ऑलरेडी एक वन वे नेटवर्क हमने स्थापित किया है, तो यदि ज़रूरत रहती है तो उसको कम्प्लीटली 100% वन वे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि ट्रैफिक व्यवस्था जो है सुचारू ढंग से कांगड़ा ज़िला में चलती रहे। मैम वन वे की जिस तरह से बात की, अब धर्मशाला की कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे नो पार्किंग बोर्ड नहीं लगाए गए हैं और जो लोग हैं वहाँ पार्क कर भी देते हैं वहाँ, लेकिन ट्रैफिक पुलिस भी आके वहाँ चालान भी काटती है। लेकिन लोगों का ये कहना है कि अगर साइन बोर्ड यहाँ पे हों तो हम यहाँ पे वाहन खड़े नहीं करेंगे। तो ट्रैफिक वालों की भी यही प्रॉब्लम रहती है कि वो भी यही कहते हैं कि जी यहाँ साइन बोर्ड है नहीं तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, अब चालान तो होगा आपका। तो मैम साइन बोर्ड ऐसे कई जगह चिन्हित की गई है मैम कि जहाँ साइन बोर्ड लगाने का है आपके? देखिए, साइनेजेस हम इम्प्रूव करने का हमारा प्लान ऑलरेडी है, लेकिन मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि नो पार्किंग के बोर्ड्स अगर कहीं पे नहीं है तो ये किसी भी व्यक्ति को अधिकार नहीं देता है कि वो रोड साइड पे अनडेजिग्नेटेड प्लेसेस पे अपनी पार्किंग करे। ये ज़रूर है कि जहाँ पे भी पार्किंग अलाउड होगी वहाँ पे पार्किंग अलाउड है और कितनी गाड़ियों की पार्किंग अलाउड है वो व्यवस्था बनाई जाती है। आमतौर पे जो हमने देखा है कि बहुत सारे इस शहर में एरियाज़ हैं जहाँ पे पुराने स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत पुराने घर हैं, रास्ते ऐसे हैं कि वहाँ पे
लोग पैदल ही सफ़र करते हैं, तो उनकी गाड़ियाँ जो हैं वो अमूमन रोड साइड पे पार्क की जाती हैं, जो कि यदि कोई हैफेज़र्ड पार्किंग करता है या उसमें हैवी ट्रैफिक आता है तो उस तरह की प्रॉब्लम्स शहर के अंदर देखने में आई हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि साइनेजेस तो डेफिनेटली इम्प्रूव हम कर रहे हैं और जगह जगह अभी आप देखेंगे कि नए साइनेजेस ऐड भी किए गए हैं। तो जहाँ पे स्पेसिफिकली नो पार्किंग का साइनेज की ज़रूरत है वहाँ हम डेफिनेटली वो साइनेज लगाएंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि यदि नो पार्किंग का बोर्ड नहीं लगा है तो पार्किंग का भी बोर्ड नहीं लगा है। तो रोड साइड पे पार्किंग जो है वो आइडल पार्किंग की श्रेणी में आता है, अनलेस कि वो डेजिग्नेटेड पार्किंग क्षेत्र है। और इसमें हम जहाँ तक संभव हो पब्लिक कॉपरेशन से ही चलना चाहते हैं, क्योंकि शहर में गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, पार्किंग व्यवस्थाएं कम हैं। जो पुराने एरियाज़ हैं, शहर के कोर एरियाज़ हैं, वहाँ पे कई जगह गाड़ी को ट्रैवल करने का ही साधन नहीं है। पैदल जाने के हमारे बहुत सारे रास्ते हैं छोटे, लेकिन आमूमन देखा गया है कि एवरेज में हर एक गाड़ी में घर में आज 2 गाड़ियाँ इस शहर के सिटीजन्स के साथ हैं। तो नए पार्किंग स्थल बनाए गए हैं, उनका भी उपयोग हो रहा है, लेकिन इनसफिशिएंट पार्किंग प्लेसेस की वजह से रोड साइड पार्किंग लोग भी उनके पास भी ऑप्शन नहीं है और पुलिस के पास भी उन गाड़ियों को कहीं और शिफ्ट करने की ऑप्शन नहीं है आज के समय में। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि कॉर्पोरेशन से ट्रैफिक में किसी प्रकार की बाधा ना आए। जिन लोगों को अपने किसी कार्य से ट्रैवल करना है वो सेफली ट्रैवल करें और कन्वीनियंटली ट्रैवल करें। तो इसलिए हम किसी प्रकार की ऐसी पार्किंग अलाउ नहीं कर सकते हैं जिसमें शहर के ट्रैफिक अफेक्ट हो। लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे वन साइड पार्किंग करके सुचारू रूप से ट्रैफिक मूवमेंट मेंटेन हो सकती है, तो उनको उतना एक लेवरेज और उतना एक कॉपरेशन पुलिस के माध्यम से भी शहर में किया जा रहा है और आगे भी इसी तरह की स्थिति में हम रहेंगे। जहाँ तक साइनेजेस की बात है वो डेफिनेटली जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत होगी या पब्लिक कोई फीडबैक है, हम इम्प्रूव करने के लिए रेडी हैं। मैम, आखिरी प्रश्न ये है कि जिला कांगड़ा में नशे के कारोबार को ख़त्म करने के लिए किस तरह से कांगड़ा पुलिस काम कर रही है और किस तरह से मैम जो अभियान है वो चलाए जा रहे हैं? देखिए, कांगड़ा ज़िला में ड्रग्स का एक इम्पॉर्टेंट इशू रहता है और पुलिस ज़िला नूरपुर बनने के बाद जो एक मेजर चंक है इस गतिविधि का, वो नूरपुर ज़िला के अंडर शिफ्ट हुआ है। लेकिन उसके बाद भी देखा गया है कि कांगड़ा, नगरोटा, पालमपुर, धर्मशाला ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे नशा जो है अभी भी प्रेवलेंट है और हमारी कोशिश है कि हम अच्छे केसेस इसमें करें। जो एक रिंग का एक लीडर बना हुआ है और बहुत सारे लोगों को सप्लाई का एक सेंटर पॉइंट बना है, उस व्यक्ति को हम टारगेट करके इसमें हम अपना काम कर रहे हैं। और ये भी हमें जो दिशा निर्देश हैं और पुलिस हेडक्वार्टर्स की हिदायत है कि जो एडिक्ट लोग हैं उनको अरेस्ट करने की जगह उनको रिहैबिलिटेशन फैसिलिटी और इस तरफ उनको मोटिवेट किया जाए। तो उस दिशा में भी हम कार्य करने लगे हैं और फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज़ भी हम सीज़ कर रहे हैं। लगभग अभी एक केस में 52 लाख के करीब, और अभी आज ही कांगड़ा में एक रेड की गई है, उसमें लगभग 25 लाख रुपए की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको पुलिस द्वारा सीज़ किया गया है। और आगे भी इस तरह के जो तस्कर हैं उनके ना सिर्फ क्वांटिटी को हम सीज़ कर रहे हैं, बल्कि उनकी गाड़ियाँ या उनके द्वारा अर्जित कोई भी प्रॉपर्टी है, ज्वेलरी है, कैश है, बैंक अकाउंट्स है, उनको टारगेट करते हुए इनकी कमर तोड़ना चाहते हैं। और साथ में जो एक रिंग लीडर एक एरिया में इस्टेब्लिश हुआ है जिसके आसपास ये सारे ग्रुप्स, छोटे ग्रुप्स घूमते हैं और चिट्टे की पेडलिंग करते हैं, उनको हम स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं। आज सुबह ही कांगड़ा पुलिस थाना के अंतर्गत एक नॉन जो एक पेडलर है पवन, जिसके ऊपर लगभग 5-6 केस ऑलरेडी पिछले हैं, उनके घर में रेड की गई थी और उसी रेड में चिट्टा भी रिकवर हुआ, उसके साथ ज्वेलरी, गोल्ड, सिल्वर, कैश, वेइंग मशीन, उनके सेल फ़ोन, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, वो सभी पुलिस द्वारा सीज़ किए गए और लगभग 25 लाख की रिकवरी आज हमने उसके घर में की है और कॉन्ट्राबैंड भी सीज़ किया है। तो इस तरह के जो बड़े नाम हैं या जो पब्लिक में नोन नाम है उनको हम टारगेट कर रहे हैं और आगे भी सभी एरियाज़ में इस तरह के एक्टिविटीज़ लगातार जो है रेड, सरप्राइज रेड्स के माध्यम से हम कंटिन्यू करते रहेंगे और चिट्टा का जो नेटवर्क है उसको ब्रेक करने में हम अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो देते रहेंगे। लोगों से क्या अपील करेंगे मैम इसको लेके? देखिए, मेरा ये मानना है कि ये एक ऐसी समस्या है जिसमें कम्युनिटी को एंगेज होना ही पड़ेगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो पेरेंट्स या जो केयर टेकर्स ये समझते हैं कि उनका बच्चा भी ड्रग्स में एंटर हुआ है, उसको ज़रूर रिहैबिलिटेशन की तरफ आप लेके जाएं, मेडिकल हेल्प लें, डॉक्टर्स की सहायता लें
और जो लोग कमर्शियल तरीके से इसको एक व्यापार के तौर पे करने स्टार्ट हुए हैं और उससे प्रॉपर्टी अर्जित कर रहे हैं या उससे कोई फाइनेंशियल गेन्स कर रहे हैं, उसकी जानकारी पुलिस को भी दें। पुलिस ऑलरेडी इस तरह के लोगों को स्पेसिफिकली हम टारगेट कर रहे हैं जो फाइनेंशियली और कमर्शियली इसको बिज़नेस के तौर पे चिट्टा की स्मगलिंग को यहाँ पे इस एरिया में कर रहे हैं। तो हमारा एक नंबर है 9317255001, साथ ही ड्रग फ्री ऐप भी है। इसको आप इसमें आप बेझिझक बिना किसी संकोच के अपनी जानकारी शेयर कर सकते हैं और पुलिस टीम जो है उसमें कांगड़ा ज़िला में अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी। धन्यवाद मैम समन न्यूज़ से बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ कांगड़ा जिला के एसपी शालिनी अग्निहोत्री, जिनका साफ तौर पे यही कहना था कि जो नशे को लेकर लोग जो हैं पुलिस को जानकारी दे कि उनके एरिया में कारोबार प्रबुद्ध हो रहा है, फल फूल रहा है, तो उस जो कारोबार को ख़त्म करने के लिए कांगड़ा पुलिस अपना अहम रोल अदा करेगी। धर्मशाला से समन न्यूज़ हिमाचल के लिए राहुल चावला की रिपोर्ट।